चलिए आज हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में आपको और किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ tan थीटा एंड sin थीटा इक्वल्स m, tan थीटा एंड sin थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स n, प्रूव करना है हमें ये रिजल्ट। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है, इसमें दो तीन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। मैं हर क्वेश्चन का एक एक फॉर्मेट आपको बता दूंगा कैसे किया जाएगा। इसमें देखिए सिंपल सी चीज़ है, m की ये वैल्यू दी हुई है, n की ये वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे मुझे ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। अब देखिए ये इसमें जो मुझे प्रूव करना है, इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है, इसमें अगर मैं m और n की वैल्यू पुट करूं, वो मुझे सॉल्व करना ज़्यादा इजी पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूं tan थीटा एंड sin थीटा होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अगर मैं इसके राइट हैंड साइड में पुट करता सपोज, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ m की जगह मैं लिख लूँगा tan थीटा एंड sin थीटा एंड मल्टीप्लाई में tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना होता। अगर मैं दोनों जगह लेफ्ट और राइट दोनों जगह वैल्यूज पुट करता हूँ जो कि मुझे m और m की दी हुई है, तो मुझे ये प्रूव करना है। तो ये मुझे ध्यान पे रहे, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लाइक a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे इसको सॉल्व करके ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसका जो सिंपल तरीका है वो यही रहेगा कि मैं बस इसमें वैल्यू पुट कर दूं और कुछ नहीं करूं, और मैंने m और n की वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो देखिए tan और sin में कोई वैसा कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं रही है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है ना, अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जैसे कि आपको बताया था, देखिए अभी से अगर मैं यहाँ तक सोचूं तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आंसर निकल जाए। तो 2 tan थीटा sin थीटा, ये तो हमारा m प्लस n एक्सपैंड हो गया। अब इसको जब मैं एक्सपैंड करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट्स में tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा एंड sin थीटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब बस मुझे ध्यान रखना है, मुझे 4mn लेके आना है जो कि इसके इक्विवेलेंट है, या तो इसके या तो इसके। ठीक है ना, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा tan ऑफ स्क्वायर्ड sin स्क्वायर्ड प्लस 2 tan थीटा एंड sin थीटा माइनस ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें। अब जब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा, ये जो tan है ये माइनस हो जाएगा, ये sin भी माइनस हो जाएगा एंड माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो 2 tan थीटा एंड sin थीटा। अब इसको जब मैं प्लस करूंगा तो देखिए tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास 2 + 2 यानी कि 4 tan थीटा एंड sin थीटा। क्योंकि ये tan थीटा sin थीटा सेम थे, तो मैंने उसको ऐड करके ये लिख दिया। अभी ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया हुआ, और मुझे बस ये ध्यान रखना है कि मुझे राइट हैंड साइड को ये लेके आना है, या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक है ना, बात एक ही है, बल्कि हम इसी पे फोकस करते हैं, या ये भी लिखे रहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसी में फॉर्मूला लगना है। अब इतना काम हो गया। इसके बाद देखने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे बाहर 4 था, तो मेरे पास 4 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे रूट है और वो रूट मेरे पास यहाँ पे नहीं है।
तो मैं एक काम करता हूँ कि रूट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है ना, रूट है नहीं तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, देखिए मुझे मालूम है a को मैं अंडर रूट ए स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लूँगा 4 अंडर रूट tan थीटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट tan के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या किया जाए, अब फिर से बात अटक गई। अब कुछ किया जा सकता है, अब कुछ आइडेंटिटीज़ हम लगा के देखते हैं कुछ बात बन रही है क्या। मैं इस साइन को 1 माइनस कॉस करके देखता हूँ क्या कोई बात बन रही है। देखिए ऐसा तो बोलेंगे आंसर में हमारे पास कॉस है नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि आपको बताया था एक बार, आप और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो चलिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तक तो याद हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, तो देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट tan स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा tan स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए अब मुझे जो रिजल्ट चाहिए था, जैसे कि ये मुझे चाहिए था, और इसी को हमने कैसे लिखा था 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, देखिए मेरा ये वाला हिस्सा तो बन गया tan स्क्वायर, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। आप कभी भी क्या कीजिए कि एक हिस्से को क्या है सॉल्व करके रख लीजिए अपने पास, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुझे निकालना क्या है। अगर मैं सिर्फ mn रखता अपने दिमाग में तो क्या थोड़ा मुश्किल होता। अब मेरे को क्वेश्चन समझने में ईजी हो रहा है। अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मेरा 4 वाला काम हो चुका है, tan स्क्वायर वाला काम हो चुका है, अब बस ये साइन स्क्वायर लेके आना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉस है, इस tan को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यानी कि इस tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देते हैं, तो कॉस और कॉस आपस में कैंसिल, ये मुझे मिल जाएगा 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको इतना छोड़ के आप चाहे तो राइट हैंड साइड में m और n की वैल्यू पुट करके उसको यहाँ तक ले आइए, LHS इज इक्वल टू RHS लिख लीजिए, या फिर आप इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करके आप इसको 4 टाइम्स अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि tan प्लस साइन थीटा एंड tan माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख लीजिए। बस एक स्टेप और लिखना है, अब tan थीटा प्लस साइन थीटा को हमने m लिया था, इसको हमने n लिया था, तो 4 अंडर रूट mn हमारा रिजल्ट आ गया इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये लाइक वन ऑफ द क्वेश्चन है जहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमें m और n की वैल्यू दी थी उसको हमने सिर्फ पुट किया और उसको हम सॉल्व करते गए, कहीं ना कहीं डाउन द लाइन हमें आंसर मिल गया। बस इसमें ये ध्यान रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी आप रफ वर्क में वैल्यू पुट करके ऐसे निकाल के बस रख लीजिए, ताकि आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे आप यहाँ देखते भी रहना कि मेरा कितना कितना हिस्सा आते जा रहा है और मुझे अभी और क्या लाना है। तो इससे क्या है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं वैसे ही सॉल्व करते रहूँ तो कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे सामने अगर एक एम होता है कि हाँ मुझे ये लाना है, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। फिर मैं नेक्स्ट आपको और इसमें क्वेश्चन बताता हूँ। ये दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। इसमें ये तरीका हमारा लगा कि हमने सिर्फ वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते गए, अपने आप हमारा जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट, आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है अंडर रूट 2 कॉस थीटा। आपको बोला है इफ cos theta plus sin theta is root 2 cos theta, show that
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। यहाँ पे ये ध्यान रखिए रूट का सिंबल सिर्फ 2 के साथ है, ये रूट के बाहर है, ठीक है, ये चीज़ मुझे ध्यान पे रहे। अब देखिए इस क्वेश्चन का तरीका क्या है, इसमें तो हम कोई वैल्यू निकाल के कहीं पुट भी नहीं कर सकते। पीछे mn वाला क्वेश्चन था तो वहाँ पे हमने क्या किया, mn इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते तो वैल्यू पुट कर देता। अब इसमें तो हमें सिर्फ सॉल्व ही करना पड़ेगा। ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास गिवन है मैं उसको ले लेता हूँ। तो मेरे पास गिवन है cos थीटा एंड sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, ये मुझे दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास cos थीटा एंड sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर पे रूट 2 एंड cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर यानी कि cos थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने इस पोर्शन को एक्सपैंड कर लिया और इसको हम लिख लेंगे। देखिए स्क्वायर जब लगाए यहाँ पे इनटू हो रहा है तो ये रूट 2 स्क्वायर बन के 2 बनेगा, कॉस जो है कॉस स्क्वायर बन जाएगा। इतना हो गया हमारा। अब इसको हम आगे पीछे करके कहीं पे देखते हैं, अगर कुछ सॉल्व हो जाए तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई बात बन रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 अगर मैं इसको कर देता हूँ तो बात जो है बन नहीं रही है, क्योंकि अब इसके आगे हम फंस जाते हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको 1 नहीं करते हैं। अच्छा 1 नहीं करते हैं तो दूसरा ऑल्टरनेट मेरे पास क्या है, दूसरा ऑल्टरनेट हम देखते हैं यहाँ पे। क्या मैं इन दोनों को वहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो कॉस स्क्वायर आपस में सॉल्व होंगे, तो चलिए वो करके देखते हैं। कॉस थीटा 2 cos थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वहाँ जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा पहले से था, कॉस स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस बनेगा एंड साइन स्क्वायर भी इस तरफ आएगा तो माइनस बनेगा। तो देखिए 2 cos स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा एंड साइन स्क्वायर पहले से है, ये आ गया। चलिए अब क्या किया जा सकता है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? देखिए जो फॉर्मूला आपका लगते जा रहा है वो फॉर्मूला आप लगाते जाइए। अब यहाँ पे लाइक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये चीज़ तो मेरे पास आ गई। अब ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, क्या इसकी वैल्यू मुझे मालूम है? तो हाँ, क्वेश्चन में मुझे cos थीटा प्लस साइन थीटा रूट 2 cos थीटा दिया हुआ है, तो मैं वो वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, बात समझ में? cos थीटा प्लस साइन थीटा को हमने रूट 2 cos थीटा, क्योंकि ये गिवन है, हमने वो वैल्यू पुट कर ली और यहाँ पे इसको 2 cos थीटा एंड साइन थीटा लिख लिया। अब क्योंकि मुझे cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। इस चीज़ को यहाँ जब शिफ्ट करूँगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 साइन ऑफ थीटा, ये लिख लेंगे। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनल बच रहा है वो रिजल्ट बच रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा
इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, सॉरी ये √2 साइन नहीं, √2 कॉस था, √2 कॉस थीटा था, तो यहाँ पे √2 कॉस थीटा मुझे लिखना था, सॉरी कॉस थीटा कैंसिल होगा, यहाँ साइन थीटा बचेगा, तो हम यहाँ पे 2 साइन थीटा लिखेंगे एंड नीचे √2 बच जाएगा। अब इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को डिवाइड करेंगे, तो √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, तो नीचे हमारे पास 2 आ गया और ये √2 एज इट इज रह गया। 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास √2 बच गया और साइन थीटा बच गया और इस तरफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बच गया, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट आ गया। नाउ दिस इज वन ऑफ द मेथड, ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा हम और भी तरीके हैं, लाइक एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिला था। मैं काम करता हूँ, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे साइन के साथ बस एक नंबर चाहिए, तो मैं साइन को यहीं छोड़ देता हूँ और बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले से है, कॉस स्क्वायर वहाँ जाएगा, माइनस बनेगा, और ये भी उधर जाएगा तो -2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा बनेगा। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है पहले से। अब देखिए a स्क्वायर -2 a b, अब b स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, b स्क्वायर नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, हम b स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो वही चीज़ मुझे यहाँ भी ऐड करनी पड़ेगी। b की जगह क्या है मेरे पास, साइन, तो मैंने यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया तो मुझे यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं एडिंग साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स, ठीक है ना, एडिंग साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेटमेंट लिख दिया कि एडिंग तो मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, -2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया यहाँ पे, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए वहाँ पे स्क्वायर है, मैं उस स्क्वायर को क्या करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, ठीक है, इसका स्क्वायर मैंने हटा दिया, तो वो दूसरी साइड जो भी चीज़ है उसको रूट में ले आएगा, यानी कि ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको वो रूट में लेके आ जाएगा। अब इसको रूट में लेके आ गया, ये स्क्वायर वाला टर्म तो रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो मुझे ये मिल जाएगा √2 साइन थीटा, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये दूसरी अप्रोच हो गई हमारी इस क्वेश्चन को प्रूफ करने की। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और इसको हमने देखा कैसे सॉल्व किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। नाउ पहला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ हमने m और n की वैल्यू डाली थी, यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व किया, और थोड़े से इसमें जो है स्टेप्स जैसे कि एडिंग समथिंग बोथ साइड या फिर व्हाटएवर, जो भी हमने तरीका यहाँ पे देखा, आपने तरीका समझ लिया, उस तरीके को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ
आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से tan A is equal to n times tan B and sin A is equal to m times sin B। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है। प्रूव करना है आपको cos स्क्वायर A इज इक्वल टू ठीक है, ये हमें निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो तरीका है वो क्या होगा। देखिए दिमाग में कई बार आता है कि क्यों ना हम m और n की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दें, m की वैल्यू और n की वैल्यू, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स है, एक a है और एक b है, और हमने अभी तक दो एंगल्स का जो है जैसे कि 11th में आप पढ़ोगे दो एंगल अगर हो तो हमें क्या करना है। 10th में हमने दो एंगल के बारे में कोई ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक एंगल के हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे हर चीज़ कैसे चाहिए, ए के फॉर्म में, है ना। मुझे जो प्रूफ करना है उसमें सारा कुछ क्या चाहिए, ए। तो रादर देन ए मैं बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है कि नहीं। तो देखिए मैंने tan b इज इक्वल टू निकाल लिया tan a अपॉन n, और इसी तरीके से sin b को हमने निकाल लिया sin a अपॉन m, ये हमने निकाल लिया। अब मैंने b को इन टर्म्स ऑफ a निकाल तो लिया, है ना, मुझे क्योंकि a चाहिए तो मैंने a के फॉर्म में निकाल लिया। लेकिन अब मेरा जो है काम बन नहीं रहा है, क्योंकि tan और sin के बीच में कोई ऐसा मतलब कोई आइडेंटिटी है नहीं। देखिए sin और cos के बीच में आइडेंटिटी है, अच्छा cosec और sec, cosec और cot, और सेकेंड tan। ठीक है ना, ये तीन आइडेंटिटीज हैं। तो tan और sin के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। मुझे मालूम है 1 अपॉन tan cot होता है, और 1 अपॉन sin cosec होता है। और cot और cosec के बीच में रिलेशन है। तो हम एक काम करते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अप्रोच आपने समझी क्या थी, हाँ, कि हमने क्योंकि मुझे आंसर जो है ए के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने बी को ए के फॉर्म, बी की वैल्यू निकाल ली, tan b और sin b की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो मेरे पास दो रेशोज़ बच गए हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन निकालना है। tan और sin के बीच में डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं इस tan को रेसिप्रोकल कर देता हूँ और इस sin को रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो मुझे एक रिलेशन मिलता है। तो मैं 1 अपॉन tan a, ये जो है उल्टा हो जाएगा, यानी कि n अपॉन tan a हो जाएगा। मैंने यहाँ 1 अपॉन किया तो यहाँ पे रेशो जो है उल्टा हो गया। 1 अपॉन tan a को मैं cot a लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से 1 अपॉन sin b, यहाँ रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि m अपॉन sin a। ये बात समझ में आई। यहाँ रेसिप्रोकल कर रहे हो तो यहाँ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसको रेसिप्रोकल मतलब उल्टा किया है ना, इसके नीचे 1 होता है, उल्टा किया तो 1 अपॉन साइन, ये भी उल्टा होगा। तो इसके नीचे तो कोई चीज़ है तो वो ऊपर आ गई, तो 1 अपॉन साइन भी, यानी कि कोसेक। आई एम सो सॉरी, ये कॉट बी था। ठीक है, तो कॉट बी n अपॉन tan a और कोसेक बी जो है m अपॉन साइन a हमें मिल गया। अब देखिए इस n अपॉन tan a को मैं n इंस्टेड ऑफ tan a मैं लिख लूँगा cot a, m अपॉन साइन के जगह मैं लिख लूँगा m कोसेक a। ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा कि क्योंकि cot और कोसेक के बीच में ये रिलेशन होता है, तो मैं इस रिलेशन को लिख लूँगा
हम लिखेंगे नाउ दिस इज, ये आइडेंटिटी है। नाउ वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक हो गया m कोसेक स्क्वायर a मस्ट बी इक्वल टू, या फिर हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर ये है तो यहाँ थीटा की जगह अगर मैं b लिखता हूँ तो यहाँ पे भी b आना चाहिए। कोसेक b की वैल्यू क्या है, कॉट b की वैल्यू क्या है, n कॉट a, बस ये वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए कॉस स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। a तो हम लेके आ गए, देखिए पूरा जो एक्सप्रेशन है वो a के फॉर्म में आ गया। अब मुझे यहाँ पे लाना क्या है, कॉस चाहिए मुझे, तो ठीक है कॉस ले आते हैं। हम इस 1 को यहीं छोड़ के बाकी सब यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख लेंगे m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर अपॉन ये हमने लिख लिया। एलसीएम ले लेंगे, नीचे साइन स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। अब क्या किया जा सकता है, अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, लेकिन जो मुझे प्रूव करना है उसमें सिर्फ कॉस स्क्वायर है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर है, इस साइन को मैं कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो मैं सब कुछ कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ और कुछ नहीं। अब मुझे करना कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस कॉस को वहाँ भेज देता हूँ, इस 1 को मैं यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 है ना, 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आधा काम तो हो गया मेरा। अच्छा इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1। कॉस स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं और इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो दिस वाज द नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे आपने क्या किया कि हर चीज़ को, जैसे कि एंगल मुझे प्रूव क्या करना है उसको देख के हर चीज़ को आपने एंगल ए के फॉर्म में ले आए और उसको सॉल्व करते गए, सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, और फिर से मैंने इस रिजल्ट को, मुझे कंटिन्यूसली इस रिजल्ट को देखते रहना है। मुझे कॉस चाहिए, मुझे जब कॉस और साइन मिला मैंने इस साइन को कॉस में कन्वर्ट किया और मेरा रिजल्ट अपने आप आ गया, ठीक है।